पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ फिलहाल सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दिया है। अगर ये रोक बरकरार रहती है तो पाकिस्तान का क्या होगा और क्या वाकई में भारत इन 6 नदियों के पानी को रोक सकता है, और क्या है सिंधु जल समझौता, आइए जानते हैं। मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं लोकल लेंस। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए हैं उसमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौता पर रोक लगाना। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर करता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने सिंधु जल समझौता पर रोक लगाई है। सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने से पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो जाएगी, वहां 90% खेती तबाह हो जाएगी और बिजली संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस कदम के जरिए भारत ने सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारे पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए हम पाकिस्तान के हिस्से का पानी को रोक सकते हैं, और इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत फिलहाल 5 से 10% पानी ही रोक सकता है। पूरी तरह से पानी रोकने के लिए हमारे पास बांधों की संख्या काफी कम है। पूरे भारत में अगर बांधों की बात करें तो 5334 बड़े बांध हैं और लगभग 447 बांध निर्माणाधीन है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान के पानी को रोक सकेगा। तो वहीं बात करें पूरे पाकिस्तान की, तो पूरा पाकिस्तान 1/3 हिस्सा बिजली सिंधु नदी पर पैदा करता है। इसके बाद 93% पानी का इस्तेमाल वो सिंचाई के लिए करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते के पानी को साझा करने का एक सफल समझौते के तौर पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का लंबा इतिहास रहा है। भारत पाकिस्तान 1960 में सिंधु जल समझौता के बाद 1965, 1971 और 1999 में कारगिल युद्ध लड़ चुका है। इसके अलावा भारत पिछले 35 वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार होता रहा है। आतंकवाद में हजारों निर्दोष नागरिकों और हजारों सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। अर्थव्यवस्था को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। इतनी बड़ी कीमत चुकाकर भी मानवीय आधार पर भारत ने इस समझौते को जारी रखा। 2019 में पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिंधु नदी के पानी रोकने की धमकी जरूर दी, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई। अब बात करते हैं कि संधि में क्या कुछ तय किया गया है। संधि में तय किया गया है कि पूर्वी क्षेत्र की 3 नदियों रावी, व्यास और सतलज पर भारत का अधिकार होगा, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन भारत के पास इन नदियों के पानी से खेती और अन्य इस्तेमाल के अधिकार रहेगा। सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के कुल 16.80 करोड़ एकड़ फीट पानी में से भारत को 3.30 एकड़ फीट पानी दिया गया, जो कुल पानी का 20% हिस्सा है। बाकी 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया। समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक अस्थायी आयोग का गठन किया गया, जिसे सिंधु आयोग के नाम से जाना गया। दोनों तरफ एक आयुक्त एक समझौते के लिए तैनात किए गए। यही दोनों अपनी अपनी सरकारों के प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं सिंधु जल समझौते को कैसे प्रभावित कर सकता है भारत। सिंधु जल समझौते को प्रभावित करने के लिए भारत को पूर्वी क्षेत्र के 3 नदियों रावी, व्यास, सतलज, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर किसी भी तरह के ढांचे के निर्माण के लिए पाकिस्तान की सहमति लेना जरूरी होगा, क्योंकि इससे उसको मिलने वाली पानी की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। तो वहीं अगर भारत चाहे तो समझौते को निलंबित करके सभी 6 नदियों पर बांध बना सकता है और डाइवर्स करने वाले दूसरे ढांचे की निर्माण की सहमति को जरूरी बाईपास कर सकता है। इस तरीके से अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। अगर ऐसा करता है भारत तो कितना प्रभावित होगा पाकिस्तान। भारत की तरह पाकिस्तान भी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन भारत की तरफ पाकिस्तान में कई नदियां नहीं हैं जिससे फसलों की सिंचाई हो सके। पाकिस्तान में भूगर्भ जल का स्तर पहले से ही नीचे जा चुका है। ऐसे में सिंधु और उसके सहायक नदियों का पानी ही पाकिस्तान को सूखे और अकाल से बचाता है। अगर उसे यह पानी नहीं मिलता है तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या है सिंधु जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जब पाकिस्तान को विभाजित किया गया तो इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास गया। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसकी विशाल नहरों को भी विभाजित किया गया, लेकिन इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर निर्भर रह गया। पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर
1947 को एक समझौता हुआ। इसके तहत बंटवारे से पहले तय किया गया कि पानी का निश्चित हिस्सा भारत को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देना होगा। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तब भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन का हालत खराब हो गए। भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए, जिसमें एक था कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया।